गुड इवनिंग। मैं विकास कुमार मिश्रा मैथमेटिक्स ब्रांड में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंट्रॉइड के बारे में, एरिया के बारे में और जाते जाते हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में। अभी तक कैसा क्लास लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आज का भी जो क्लास हम लेंगे क्लास आप ये बताएंगे ताकि मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि आपके लिए हम नाइट 2 बजे के बाद वीडियो शूट करते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर वीडियो बनाना बंद कर देंगे, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा पार्ट 3 में जो आज क्लास होगा वो होगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एरिया के बारे में, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट में हम फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी हम लोग इमेज कैसे निकालेंगे एक पॉइंट का। उसके बाद हम लोग पढ़े किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि एसएससी और रेलवे में जनरली इसी टाइप के सवाल आते हैं। लेकिन थोड़ा आगे चल रहे हैं हम लोग पार्ट 3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। आप गौर से देखिए बोर्ड पे, ये एक ट्रायंगल है। आपको पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड और 3 वर्टेक्स होता है। नाम दे देते हैं ए, बी और ये सी है। जब 3 पॉइंट है इसका मतलब ए बी सी का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, कुछ ना कुछ पॉइंट होगा इसका। यहां पे लिख दिए हैं x1, y1, यहां पे लिख दिए x2, y2, यहां पे x3, y3, यानी ए बी सी का हम यहां पे डिनोट कर दिए हैं पॉइंट क्या क्या है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे इसका। एरिया आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, एरिया इक्वल टू, एरिया कैसे निकालेंगे। सिर्फ ये जो बता रहे हैं सिर्फ ट्रायंगल के लिए वैलिड नहीं है, ये हर किसी के लिए वैलिड है, चाहे किसी भी टाइप का पॉलीगॉन क्यों ना हो। यानी ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, किसी भी टाइप के पॉलीगन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। आपको क्या करना है, यहां पे ट्रायंगल है तो आप बोलेंगे कितना वर्टेक्स 3, अगर क्वाड्रिलेटरल होता तो 4, पेंटागन होता तो 5, हेक्सागन होता तो 6। यानी जितना पॉइंट, जितना वर्टेक्स उतना ही घर बनाएंगे। ठीक है, घर का मतलब एक घर प्लस दूसरा घर प्लस तीसरा घर। यहां तक कोई दिक्कत। आपको क्या करना है, बड़ी ब्रैकेट में लिखना है और यहां पे लिखना है 1/2 इंटू, यानी आपको अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आप क्या किए, यहाँ पे 3 घर बनाए। घर का मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपका क्लास चल रहा है वो एसएससी रेलवे का है। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट आर्ट फील्ड होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये घर है। ठीक है, यानी अगर ट्रायंगल है तो 3 घर, अगर क्वाड्रिलेटरल होता तो 4 घर, पेंटागन होता तो 5 घर। लेकिन एसएससी में सिर्फ और सिर्फ सवाल जो आएगा वो ट्रायंगल पे ही सवाल आएगा, आपका क्वाड्रिलेटरल पेंटागन पे सवाल नहीं पूछेगा। देखते हैं कैसे निकालेंगे। आपको जो पॉइंट से स्टार्ट करना है उस पॉइंट से स्टार्ट कीजिए और घूम के भी वहीं पे पहुंचिए। जैसे अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से, तो बताइए क्या लिखेंगे, लिखेंगे x1, यहाँ पे क्या लिखेंगे y1, ये पॉइंट लिख दी। अब आप बताइए जिधर जाना है उधर जाइए। हम ए से सी के तरफ भी जा सकते हैं, ए से बी के तरफ भी जा सकते हैं, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 1/2, यहाँ पे इस पॉइंट को लिखें x1 y1, तो यहाँ पे लिख दें x1 y1। अब अगर हम बी के तरफ जाते हैं तो क्या लिखेंगे x2 y2, इसका मतलब बी पे पहुंच गए। अब मुझे बी से कहां जाना है, सी पे जाना है। इसका मतलब बी का क्या है x2 y2, यहाँ पे क्या है x3 y3, यहाँ पे क्या है। अब बताइए हम सी तक पहुंच गए, लेकिन जहां से निकले थे, कहां से निकले थे, ए से, मेरा फिर टारगेट क्या है ए पे पहुंचना। इसका मतलब है अब सी से कहां पे जाएंगे, ए पे। इसका मतलब क्या लिखेंगे x3 y3, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे x1 y1। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक। अब सवाल है कि इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे मिटा रहे हैं इसको,
अब देखिए इसका वैल्यू हम ऊपर लिख रहे हैं, ये हो गया एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू, अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलेंगे x1 y2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 y2, इसका मतलब x1 y2, बीच में माइनस क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये घर है, इसका मतलब है क्या लिखेंगे x1 y2 माइनस क्या, तो आप बोलेंगे माइनस कितना x2 y1 माइनस x2 y1, कोई दिक्कत, प्लस यहां पे देखिए x2 y3 माइनस, बताइए क्या लिखेंगे x3 y2 प्लस, बताइए यहां पे क्या लिखेंगे x3 y1 माइनस, यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे x1 y कितना 3। ये तो आपको बता दिया, लेकिन आप इस फॉर्मूला को भूल जाएं, क्योंकि ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, क्योंकि हम कितना याद करेंगे, इसलिए इसको अब भूल जाएं। आपको क्या करना है, इतना समझ में आया, इस फॉर्मूला को भूल जाना है, फॉर्मूला को भूल जाएं, फॉर्मूला को भूल जाएं, यानी आपको जो बताए हैं, क्या बताए, अगर ट्रायंगल होगा तो 3 वर्टेक्स, क्वाड्रिलेटरल होगा तो 4 वर्टेक्स, इसका मतलब है हमेशा एरिया निकालने के लिए हमें 1/2 करना पड़ेगा, जितना पॉइंट उतना घर, ठीक है, जितना पॉइंट उतना घर, 3 पॉइंट तो 3 घर, 4 पॉइंट तो 4 घर। इसका मतलब है मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे करना है कि आपको घर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, बहुत सारे लोग फॉर्मूला याद करते हैं भुला जाते हैं, आपको हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल कराएंगे जो एसएससी में जैसा सवाल आता है, और एक सवाल कराएंगे क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकाल सकते हैं इससे, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन एक एग्जाम्पल करवा देंगे। तो हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल करवाते हैं, कृपया देखें बोर्ड पे। एग्जाम्पल फर्स्ट, आपको जैसे हम एक ट्रायंगल दे दिए, ट्रायंगल दे दिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए का वर्टेक्स दे दिया आपको 1 - 2, बी का दे दिए 3 4, और सी का दे दिया -7, और यहाँ पे दे दिए कितना 3, पूछ दिए फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इस सवाल को कैसे निकालेंगे आप, आपको क्या बोले, आपके एग्जाम में सवाल जो आएगा एरिया पे, वो किस पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल पे। कैसे निकालेंगे ट्रायंगल, डायरेक्ट लिखेंगे एरिया इक्वल टू 1/2, बताइए कितना घर बनाएंगे, तो 3 घर बनाएंगे, क्योंकि क्या है मेरा ट्रायंगल है। यहां तक कोई दिक्कत, स्टार्ट कीजिए, कोई भी पॉइंट कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आप बोलेंगे 1 - 2, बताइए क्या लिखेंगे 3 4, क्या लिखेंगे, आप बताइए। हम यहाँ पे पहुंच गए, अब हमको बी से कहाँ चलना है, सी पे, क्या लिखेंगे 3 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे -7 3, बताइए फिर सी से कहाँ पहुंचना, ए पे, क्योंकि ए से स्टार्ट किए थे, इसका मतलब -7 3, यहाँ पे क्या होगा 1 - 2, बताइए आंसर डायरेक्ट 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना होगा 4 × 1 4, बीच में माइनस, बताइए 3 मल्टीप्लाई -2 मतलब -6, यहाँ पे -6, ठीक है, बताइए ये क्या है प्लस, बताइए 3 × 3 तो आप बोलेंगे 9, कोई दिक्कत, बीच में माइनस, बताइए 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, तो आप बोलेंगे -28, तो लिख दिया -28, फिर आगे बताइए -7 × -2 तो आप बोलेंगे कितना 14 माइनस, बताइए 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, बताइए 1/2, ये बताइए ये तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी ये हो गया प्लस, ये बताइए माइनस माइनस हो गया प्लस, इसका मतलब ये हो गया 10, और ये हो गया कितना 28 और 9 कितना, ये हो गया आपका 37,
यानी 37 और 10 47 और ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 11। इसका मतलब 47 11 मतलब 58। तो आंसर कितना हो गया 58/2। इसका मतलब हो गया कितना, इसका मतलब हो गया 29। अब जो भी यूनिट है यूनिट स्क्वायर आंसर। एक क्वेश्चन क्लियर हुआ तो कृपया नोट करें। तो देखिए इस पे हम एक एग्जांपल कर रहे हैं। ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, एक ही क्वेश्चन इस पे कराएंगे ताकि टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो। कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, मतलब एक ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस गिवन है, लिख दे रहा है। क्या क्या गिवन है, 3 -4, उसके बाद क्या है 7 5, उसके बाद क्या है, उसके बाद है -1 और 10। आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो लिखेंगे एरिया बराबर, बताइए क्या लिखेंगे 1/2, क्या लिखेंगे 3 घर 1 2 3 घर, बताइए क्या लिखेंगे 3 -4, ये लिखेंगे 7 5, ये लिखेंगे 7 5, फिर क्या -1 से 10, फिर क्या लिखेंगे -1 से 10, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 -4। अब इसे क्या करना है, सॉल्व कर देना। 1/2 इंटू, बताइए 5 इंटू 3 कितना 15, अब बीच में माइनस, बताइए 7 इंटू -4 कितना -20, 7 इंटू 4 यानी -28, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 10 इंटू 7 तो बोलेंगे क्या 70, बीच में माइनस, बताइए -1 इंटू 5 तो -5, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस -1 इंटू 4 यानी 4, -1 इंटू 4 यानी 4, -10 इंटू 3 यानी 30, बताइए कितना हो जाएगा 28 यानी 98, 98 यानी 5, 103, कितना आ गया यहाँ पे 92/2, कितना 46 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यहां तक कोई दिक्कत तो नोट कीजिए। तो इसको मिटाते हैं, अभी तक हम लोग पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ठीक है। अब आप देखिए सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ABC, इसका पॉइंट है x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। आपको सेंट्रोइड निकालने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए सेंट्रोइड होता क्या है, क्योंकि सेंट्रोइड क्या होता है इसको हम लोग डेप्थ में कहाँ पे पढ़ेंगे, ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड जो होता है वो होता है किसी भी ट्रायंगल में मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड, ठीक है। तो लिख दे रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ medians is called centroid। सेंट्रोइड कहीं पे होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड है क्योंकि इसका मीडियन ये, इसका मीडियन ये, इसका मीडियन ये, AD BC और CF, इसका मीडियन ये है, इंटरसेक्शन जहां पे किए उसको मान लिए G पॉइंट। तो हम लोग ट्रायंगल में अगर तीनों वर्टेक्स गिवन है तो सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, तो आप देखिए G एक पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट भी होगा y कोऑर्डिनेट भी होगा, तो इसका जो x होता है यानी x, y यानी x जो होगा वो होता है x बराबर जो होता है x होता है x1 + x2 + x3, यानी x1 + x2 + x3 बाई कितना, तो 3, यानी
सेंट्रोइड में एक्स कोऑर्डिनेट जो निकालते हैं, तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं, उससे 3 से डिवाइड करते हैं। वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट जो होता है क्या होता है, होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई कितना, तो आप बोलेंगे कितना 3। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए एग्जांपल देखिए, एक ये एक ट्रायंगल है, इसमें 3 पॉइंट गिवन है, ये दे दिए 4 - 7, ये दे दिए 5 6, ये 11, 7। A B C फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रोइड को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको केंद्रक कहते हैं। यानी सवाल आ जाता है, त्रिभुज में 3 बिंदु, आपको 3 शीर्ष बिंदु दे के आपसे क्या पूछ देगा, केंद्रक। केंद्रक को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, पहले आप देख लीजिए कैसे निकालेंगे सेंट्रोइड। मतलब हम सेंट्रोइड में जी बराबर कैसे निकालेंगे, एक्स वाई। तो आपको क्या बताएं, एक्स होता है क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई कितना 3। बताइए x को ऐड कीजिए तो 4 5 11, यानी 11 प्लस 4 16 प्लस 4 कितना 20 बाई कितना 3, कोमा अब y को ऐड कीजिए कितना 6 7 कितना, यानी 13 - 7 यानी कितना 6 बाई कितना 3। बताइए आंसर कितना होगा, हो जाएगा 20/3 और कोमा कितना 3 × 2 आंसर। अब किन्हीं स्टूडेंट को दिक्कत होगा, कि आप तो बता दिए सेंट्रोइड किसको कहते हैं, सेंट्रोइड के बारे में क्या बोले, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यह भी दिक्कत होता है, मीडियन किसको कहते हैं, मीडियन का हिंदी होता है माध्यिका। माध्यिका किसको कहते हैं, तो आप गौर से देखें, जैसे हम एक ट्रायंगल बनाए, इसका मतलब है ABC एक ट्रायंगल है। अगर हम ए से सामने वाला साइड क्या है, ए का सामने वाला साइड, तो बोलेंगे BC है। यानी BC के मिड पॉइंट को हम कुछ मान लिए, BC के मिड पॉइंट को क्या मान लिए, D पॉइंट। तो ए से जब हम D को मिलाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट जो AD है वही क्या है, आपका एक मीडियन है। तो ऐसा ऐसा कितना मीडियन बनेगा, तो आप बोलेंगे ऐसा ऐसा 3 मीडियन बनेगा। यानी मीडियन का मतलब माध्यिका, ऐसा ऐसा 3 माध्यिका बनेगा। एक आपका ये भी तो बनेगा, बी के सामने वाले साइड पे देखिए, मतलब ये भी क्या करेगा, आपका मिड पॉइंट होगा, यानी बाइसेक्ट करेगा, मतलब BE। वैसे ही बताइए क्या होगा, CF भी तो होगा। इसका मतलब है एक ट्रायंगल में कितने मीडियन होंगे, तो आप बोलेंगे एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होंगे। जहां पे कट किया तो यहां पे कट किया, यही पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। इसी पॉइंट को केंद्रक कहते हैं। यानी हम लोग क्या देखे, सेंट्रोइड क्या होता है, केंद्रक क्या होता है किसी ट्रायंगल में, यानी किसी ट्रायंगल में मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी क्या माध्यिका का कटान बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। मुझे उम्मीद है यानी आपको सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आ गया है। लेकिन एक बात आप ध्यान दें, यहां पे क्या ध्यान देना है, कृपया बोर्ड पे देखिए। देखिए बोर्ड पे, ABC ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे SSC रेलवे में सवाल आ जाते हैं। ABC एक ट्रायंगल है जिसका कोई एक पॉइंट होगा जो सेंट्रोइड होगा। उसके बाद अगर हम इसी के मिड पॉइंट से अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसी के मिड पॉइंट से, यानी तीनों साइड के मिड पॉइंट से अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो बताइए फिर एक ट्रायंगल बन गया क्या, ये मिड पॉइंट से ट्रायंगल बनाया, नाम क्या दे दिए, DEF। फिर इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बनाए, फिर नाम कुछ दे दिए PQR। फिर इस पॉइंट से ट्रायंगल बनाए। यानी एक ट्रायंगल में
अगर हम मिड पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाते हैं तो भी सेंट्रोइड जो होगा वो चेंज नहीं करता। इसका मतलब है ए बी सी का जो सेंट्रोइड होगा वही डी एफ का सेंट्रोइड होगा, वही पी क्यू आर का सेंट्रोइड होगा, वही आप जितना ट्रायंगल बना लेंगे प्रत्येक का सेंट्रोइड क्या होगा, सेम होगा। यानी हम ये बोलना चाह रहे हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाए उसके मिड पॉइंट से तो सेंट्रोइड चेंज नहीं करता। इससे सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए कैसे सवाल पूछता है, कैसे सवाल एग्जाम में पूछ लेगा, कृपया देखें। एग्जाम्पल दे दिए एक, आपको क्या करेगा एग्जाम में दे देगा ए बी सी और इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे देगा, यानी इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा। यानी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया 2 4, यहाँ पे दे दिया 7 -3 और यहाँ पे दे दिया 1 0। यानी एक ट्रायंगल में 3 साइड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट देके आपसे पूछ देगा फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यानी आप गौर से सुने, गौर से देखें तो आपको पता चलेगा अगर हम मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बना है। यानी मेरा जो पॉइंट गिवन है उससे मेरा इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड मिल रहा है, लेकिन आपसे तो पूछा है एबीसी का सेंट्रोइड। इसका मतलब है अभी आपको कुछ देर पहले बताएं, क्या बताए कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाते हैं, यानी आप कितनी भी ट्रायंगल बना लें अगर मिड पॉइंट से बनाए हैं तो आपका सेंट्रोइड नहीं बदलता। इसका मतलब है इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा वही किसका सेंट्रोइड होगा, तो आप बोलेंगे ट्रायंगल एबीसी का। इसका मतलब सिर्फ इसका सेंट्रोइड निकाल देंगे वही आपका क्या आंसर हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रोइड। तो हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे, मान लिए इसको पी क्यू आर, तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन देखिए, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर होगा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बताइए कैसे निकालते हैं, तो आप बोलेंगे क्या करते हैं, तीनों x को ऐड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं क्योंकि x1 + x2 + x3/3, तो ऐड कीजिए 2 1 3 और ये कितना 7 मतलब 10/3 कॉमा, बताइए 4 0 -3 मतलब कितना 1 कितना 3। यानी मेरा जो सेंट्रोइड आया वो पी क्यू आर का आया, लेकिन हम बोल सकते हैं यही सेंट्रोइड किसका होगा, सेंट्रोइड किसका होगा, ट्रायंगल एबीसी का होगा। कृपया इसको नोट करें, उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसको मिटाते हैं, हम लोग अभी देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम लोग देखिए सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अब जो पढ़ेंगे यहाँ पे वो पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या है, कृपया बोर्ड पे देखें, बहुत आसान है। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, एक इंटरनली डिवीजन, एक पढ़ते हैं एक्सटर्नली डिवीजन। यानी सेक्शन फॉर्मूला हम लोग 2 चीज पढ़ते हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली डिवीजन के बारे में। तो बोर्ड पे देखिए, एक है एक्सटर्नली डिवीजन, इसका मतलब आप बोर्ड पे देखें गौर से, एक लाइन पे 2 पॉइंट है ए बी, इसके बीच में अगर कोई पॉइंट आ गया सी तो हम बोलेंगे ए बी लाइन को, यानी हम क्या बोलेंगे, ए बी लाइन को सी जो पॉइंट है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मतलब इंटरनली का मतलब क्या है, दोनों के बीच में आ रहा है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ए बी एक लाइन है, लेकिन इस लाइन में जो सी पॉइंट है इसको क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट आपका क्या हो गया ए सी और दूसरा पार्ट क्या हो गया, क्या सी बी। अब आप देखिए, अगर आपको इसका कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2। अब आप देखिए सी जो पॉइंट है ए बी को अगर m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है,
ये आप पढ़े होंगे क्लास 10 में। अगर ए बी लाइन सेगमेंट को सी पॉइंट आके m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग पॉइंट सी को कैसे निकालेंगे, यानी पॉइंट सी एक्स वाई है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपको याद भी होगा x कैसे निकालते हैं, x निकालते हैं m को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x2 से, और n को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x1 से। यानी लिखेंगे m x2 प्लस n x1 बटे इंटरनली है तो हम क्या लिखेंगे m प्लस n। ठीक उसी प्रकार हम लोग y भी कैसे निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट सेम, m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y2 से, मतलब m y2 प्लस n y1 बाय कितना, क्या लिखेंगे नीचे m प्लस n। यहां तक कोई दिक्कत। अगर यहां पे एक्सटर्नली डिवीजन होता तो हम जहां पे प्लस यूज किए हैं वहां पे क्या देना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ मुझे माइनस देना पड़ता। आपको हम बोर्ड पे समझा रहे हैं, इसको मिटा, ठीक है। अगर ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट है, लेकिन इस लाइन को अगर सी पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है, यानी बाहर से आके कट करता है, यानी इसको आगे बढ़ा दिए, यानी सी। अब गौर से देखिए ए बी लाइन सेगमेंट को, यानी ए बी लाइन को अगर सी पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो इसको, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे। आप गौर से देखिए यहां से यहां तक, इसका मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m, ठीक है। बताइए ये क्या है आपका n। आप हमेशा याद रखिए जब हम एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं इसका मतलब है m जो होता है वो फर्स्ट पॉइंट a से होता है और n जो होता है वो b से होता है। और फॉर्मूला सेम, जहां पे प्लस वहां पे यहां क्या लिखेंगे माइनस। बताइए क्या लिखेंगे, एक्स वाई, एक्स बराबर क्या होगा, आप बोलेंगे m x2 माइनस n x1 बाई कितना m माइनस n, और वैसे ही y बराबर होगा m y2 माइनस n y1 बाय m माइनस n। यहाँ तक कोई दिक्कत। लेकिन एसएससी में कभी भी आपको ये कोऑर्डिनेट नहीं देता है। एसएससी में आपका जो सवाल होगा ये तो जानना ही है, एसएससी में कैसे सवाल आते हैं इस पे, वो आपको बोर्ड पे हम 3 एग्जाम्पल से दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप देखिए सेक्शन फॉर्मूला पे एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं एसएससी में, तो आपको हम 3 एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं, कृपया बोर्ड पे देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, आपको क्या करेगा एग्जाम में, आपका सवाल लैंग्वेज में होगा, लेकिन आपको हम यहाँ पे लैंग्वेज नहीं दे रहे हैं, जस्ट आपको फिगर बना के बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम में कैसा सवाल आएगा। दे दिए ए, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये दे दिया 2 - 3, ये 7 और 4। आपको एक लाइन सेगमेंट दे देगा, बोलेगा एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी ये आपका क्या है एक्स एक्सिस। कैसा सवाल रहेगा, सवाल रहेगा ए बी एक लाइन सेगमेंट है या एक लाइन पे 2 पॉइंट है, तो उसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या कोई लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी आपसे यहां पे क्या पूछेगा, m/n का वैल्यू पूछेगा। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एग्जाम में कैसे सवाल पूछता है। आपको m और आपको क्या करेगा, a और b का कोऑर्डिनेट दे देगा, बोलेगा या तो x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा या तो y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, या तो आपको एक जनरल इक्वेशन दे देगा, बोल देगा वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छा से समझ में आ जाएगा मुझे उम्मीद है। अब बताइए आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइंड m/n, मतलब किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये पूछ रहा है। आपको सवाल कैसे करना है, सवाल बहुत आसान होता है, कैसे करना है इसको आप बोर्ड पे समझिए। बताइए मुझे निकालना है m/n, लेकिन आप गौर से देखें अगर m/n हटा दें, अगर हम इसको k
और इसको 1 मान लें, इसका मतलब क्या है, मेरा जो निकालना था वो रेशियो निकालना था m/n। इसका मतलब है अगर हम m को k मान लें, n को 1 मान लें, इसका मतलब यहां पे जो निकालना था वहां पे 2 वेरिएबल है m और n, लेकिन अब जो मुझे निकालना है वहां पे एक ही तो वेरिएबल है, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल कितना है, एक k। यानी जितना वेरिएबल कम होगा उतना ही मेरा क्या हो जाएगा, यानी सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ किसका वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। आपको क्या यूज करना है बताइए, एक्स एक्सिस दे दिया तो एक्स एक्सिस पे किसका वैल्यू 0 होता है, तो आपको पता है, आपको बताए हैं क्लास सेकेंड में ही बताए, पार्ट 2 में ही बताए हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या 0 होता है, तो आप बोलेंगे एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो बताइए क्या 0 होगा, आप बोलेंगे y 0 होगा। इसका मतलब y 0 होगा, तो आप बताइए यहाँ हम जो फिगर में दिखाए हैं वो कौन सा डिवीजन है, इंटरनली है। आपको एग्जाम में नहीं कहेगा ये इंटरनली डिवीजन या एक्सटर्नली डिवीजन, आपको खुद मालूम करना है ये इंटरनली है या एक्सटर्नली है। कैसे मालूम करेंगे, तो आपको क्या करना है, आप इंटरनली डिवाइड कर देंगे। अगर आपका वैल्यू के का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया तो आप बोलेंगे मेरा जो इंटरनली डिवीजन है वही मेरा आंसर होगा इंटरनली। अगर आपका निगेटिव आ गया इसका मतलब आप कहेंगे हमने तो इंटरनली माना लेकिन माइनस क्या आ गया, आंसर में क्या आ गया, माइनस। इसका मतलब आपको बोलना पड़ेगा मेरा वो क्या हो गया, एक्सटर्नली डिवीजन। के का वैल्यू प्लस इंटरनली डिवीजन, के का वैल्यू माइनस एक्सटर्नली डिवीजन। तो बोर्ड पे देखते हैं, बताइए एक्स एक्सिस के लिए y बराबर क्या होगा, तो एक्स एक्सिस के लिए y बराबर क्या, एक्स एक्सिस के लिए y बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो बताइए y बराबर 0, इसका मतलब क्या लिखेंगे, m y2 प्लस बताइए कितना n y1 बाई कितना m प्लस n बराबर कितना 0। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये खत्म। बताइए ये तो खत्म हो जाएगा, m का वैल्यू कितना, तो m का वैल्यू k, y का वैल्यू कितना बताइए, y2 का वैल्यू कितना, तो आप बोलेंगे 4 मतलब 4k प्लस n का वैल्यू कितना 1, y1 का वैल्यू कितना, तो आप बोलेंगे -3 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 0। बताइए k का वैल्यू कितना आ गया, आप बोलेंगे 3/4। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आया है, इसका मतलब मेरा इंटरनली डिवीजन ही होगा। बताइए मेरा क्या पूछ रहा था, m/n, इसका मतलब बताइए आंसर क्या हो गया, m/n का यानी 3/4। कौन सा डिवीजन, इंटरनली। कृपया इसको नोट करें, तो इसको मिटा रहे हैं। अब बताइए जहां पे एक्स एक्सिस बोले हैं, क्या वहां पे वाई एक्सिस नहीं बोल सकता एग्जामिनर, बोल सकता है। अगर वाई एक्सिस होगा तो आप क्या कर देंगे, एक्स बराबर 0 कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल 2, ये आपका 2 - 3, ये आपका है क्या 4 10। आपको बोल दिया एक लाइन है 2x + 3y = 7, तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, वहां पे क्या था, एक्स एक्सिस पूछता तो y बराबर 0 करते हैं आप, वाई एक्सिस पूछता तो x बराबर 0 करते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में अगर एक लाइन दे दे, मतलब लाइन का इक्वेशन दे दे, कोई लाइन दे दे 2x + 3y = 7, तो बोलेगा बताइए किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तब कैसे निकालेंगे। बताइए आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड m/n, मतलब सेम वही बात, m को क्या मान लेंगे, m को क्या मान लेंगे k, n को कितना 1। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, k/1। क्या तक कोई दिक्कत, अब आप निकालिए। अब आप गौर से देखिए, इसका मतलब इसको कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, यहां तो x ना x एक्सिस है, आप बोलेंगे y बराबर 0, ना y एक्सिस है बोलेंगे x बराबर 0। इसका मतलब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, हम जो फिगर में दिखाए हैं वो क्या है, इंटरनली डिवीजन। इसका मतलब यहां पे आप x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिए। बताइए x बराबर कितना होगा, बोलेंगे कैसे निकालते हैं, mx2 + nx1 / m + n, मतलब लिख दे रहे हैं एक बार, mx2 + nx1 / m + n। बताइए mx2 मतलब k × 4 मतलब 4k प्लस nx1 मतलब कितना, तो बोलेंगे आप 2, क्या था कोई दिक्कत, बाय m + n मतलब कितना k + 1। जैसे x निकालें वैसे ही तो y निकाल लेंगे, m y2 होगा यहाँ पे। बताइए m मतलब k, y2 मतलब 10 मतलब 10k। अब बताइए
कितना हो जाएगा प्लस ny1 मतलब कितना -3k बाई कितना, तो आप बोलेंगे कितना m प्लस n मतलब k प्लस 1। अब जो x का y का वैल्यू आया है वो यहाँ पे रख देंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स वाई जो आया वो इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब एक्स वाई जो आएगा आपको रख देना यहाँ, तो के का वैल्यू आ जाए तो रख दीजिए। इसमें रख रहे हैं बताइए 2x मतलब रखिए x का वैल्यू इतना है तो 2x, इसका मतलब डबल हो गया कितना, तो 8k प्लस 4 बाई कितना k प्लस 1 प्लस 3y मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 30k माइनस कितना 9 बाई कितना k प्लस 1 बराबर कितना है 7। अब बताइए यहाँ से हम k नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। बताइए एलसीएम तो सेम आएगा, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब 8k 30k मतलब कितना 38k। बताइए प्लस 4 माइनस 9 मतलब कितना -5 बराबर कितना 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7k प्लस कितना 7। अब बताइए इसको इधर लाएंगे तो कितना हो गया 31k और इधर कितना हो गया 12। इसका मतलब k बराबर कितना 12 इस टू कितना 31। आप कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देंगे, हो सकता है कभी कैलकुलेशन में एरर हो जाए। इस पे कभी भी ये नहीं ध्यान देना है कि कैलकुलेशन में एरर हो गया तो टीचर को नहीं आता है, आता है। यानी कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे, आपको कंसेप्ट समझ में आया एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो इस पार्ट यानी पार्ट 3 कोऑर्डिनेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे पार्ट 4 में। उसके बाद यानी कोऑर्डिनेट से सवाल ज़्यादा नहीं आता है रेलवे एसएससी में, लेकिन मेरे ख्याल से 1-2 क्लास और होगा, आप अच्छा से समझेंगे देखेंगे। और अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा भी आपको लगा आज का क्लास आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मुझे ये तो पता चलेगा कि आपको कैसा लग रहा है क्लास। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, वीडियो बनाना बंद कर देंगे, और आपको अच्छा लगेगा तो हम प्रयास करेंगे पर डे रात में 1-2 बजे जाग के आपके लिए कुछ करें। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।